अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 16 मार्च मंगल सन 2021 पीडीएम के इजलास की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई और उसमें आज आसफ अली जरदारी साहब ने वो काम किया है। आज उन्होंने बदला ले लिया है बड़े भरपूर अंदाज में। जो पिछले एक दो हफ्तों से जो मरियम साहबा ने जिस तरह की तकरीरें की, डस्का की तकरीर जो थी इलेक्शन जीतने के बाद, फिर सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी का जब इलेक्शन जीते उसके बाद इसको बिल्कुल सब नवाज शरीफ की फतह करार दिया और ये कहा कि मैं हूँ, मैं नहीं हूँ तो नवाज शरीफ हैं। फिर तलाल चौधरी से ट्वीट कराया जिसमें ये कहा कि अब बिलावल को कि अब तुम्हें मज़ा आ गया, न्यूट्रल अंपायर्स क्या होते हैं। और ये जो पीडीएम का इजलास है, इससे पहले बड़ा एक माहौल बनाया, मौलाना फजलुर रहमान से बयान दिलवाए, खुद भी बयान दिए, इस्तीफे होंगे, इस्तीफों के बगैर कुछ नहीं होगा। लेकिन आज आसफ अली जरदारी ने जो ठुकाई मियाँ नवाज शरीफ की है, उनको उनका माजी जिस तरीके से याद दिलाया कि वो किस तरह फौजियों का हिस्सा रहे, एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे। और आज एक बड़ा सवाल जो उन्होंने किया कि मियाँ साहब, आप क्या आवाम को मोबिलाइज करेंगे लंदन से बैठकर? अगर हिम्मत है तो पाकिस्तान आए, फिर लॉन्ग मार्च करते हैं, फिर तहरीक चलाते हैं और दोनों फिर जेल जाते हैं। जेल जाए बगैर कुछ नहीं होने वाला। बड़ी आज गुफ्तगू हुई जिसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से कि पीडीएम जो है सिर्फ एक मकसद पर यह बनाया गया था और इसके बनाने का मकसद ये था कि जो एहतसाब हो रहा है पाकिस्तान में, वो अमल एहतसाबी जो है वो बंद होना चाहिए और इस हुकूमत के लिए इतनी मुश्किलात पैदा करें, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के बीच में नफाक डालने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को इतनी गाली निकालें, इतना बुरा भला कहें कि वो एजेंसीज और वो फौज खुद जाके कहे कि जनाब ये आप हमारे साथ क्या हो रहा है और हम इससे पीछे हट जाएं। यानी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को फौज के जरिए गिराने के लिए ये सारी कैंपेन चलाई गई। लेकिन नारा क्या लगाया गया कि वोट को इज्जत दो। ये ऐसी वोट की इज्जत थी कि जिसमें इनडायरेक्टली फौज से कहा जा रहा था कि आप जो इलेक्टेड एक वजीर आजम है उसको, उसकी हुकूमत को आप ख़त्म कर दें। और इसमें आसफ अली जरदारी साहब ने जो आज गुफ्तगू की है, उसको मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। 4-5 उन्होंने बातें जो कही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं। आज ये वाजे हो गया है कि पीपल्स पार्टी कोई इस्तीफ़ा देने वाली नहीं है और ना ही वो इस सिस्टम को गिराने में दिलचस्पी रखती है, जबकि नवाज शरीफ साहब बाहर से बैठकर वो सिस्टम को गिराने की बात कर रहे हैं। और आज जो जरदारी साहब ने जो तकरीर की सबसे पहले, उसमें उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से ये कहा कि ये जो आपके साथ बैठा हुआ है बंदा, तस्वीर में वीडियो लिंक में पीछे आ रहा है, इसहाक डार, ये क्यों नहीं आया पाकिस्तान? अगर ये आता तो एक वोट ज़्यादा मिलता। तहरीक अगर आपने चलानी है तो पाकिस्तान आपको आना पड़ेगा। और लॉन्ग मार्च के लिए जिस तरह 1986 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई थी, पीपल्स पार्टी ने तैयारी की। फिर 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई और पीपल्स पार्टी ने तैयारी के साथ उनको एयरपोर्ट पर रिसीव किया, पूरे पाकिस्तान के लोगों को मोबिलाइज़ किया। तो आज जरदारी साहब ने यह कहा नवाज शरीफ साहब से कि जनाब आप तशरीफ़ लाएं इस तरीके से और फिर हम मोबिलाइज़ करते हैं और आप और मैं, हम दोनों जेल जाते हैं और मुझे एस्टेब्लिशमेंट से कोई डर नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। उन्होंने कहा मैंने पता नहीं 12-13 साल जो हैं मैंने वो जेल में गुजारे हैं। और देखें, इनडायरेक्टली ये कहा जरदारी ने नवाज शरीफ को कि तुम उसी सिस्टम का हिस्सा रहे हो, उन्हीं ताकतों का तुम हिस्सा रहे हो जिन्होंने यहाँ पर इस मुल्क में जमहूरियत को दबाया है, जिन्होंने इस मुल्क में अपोजिशन को जेल भेजा। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मैं इतना अरसा जेल में रहा हूँ। अब बहुत सारा अरसा जो वो जेल में रहे वो तो नवाज शरीफ साहब का दौर था। और जब उन्होंने 86 का जिक्र किया कि वो जो तैयारी थी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के आने पर की थी, तो 86 में तो नवाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिस कुव्वत के ख़िलाफ़, जिस सिस्टम के ख़िलाफ़ आई थी यहाँ पर रेजिस्टेंस करने के लिए, उस वक्त नवाज शरीफ उसका मेन किला थे। नवाज शरीफ उसका मेन जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसके वज़ीर आला थे। तो आज जो बिलावल भुट्टो ने, जो आसफ अली जरदारी ने जो ये ताना दिया था मरियम नवाज़ ने बिलावल भुट्टो को कि अब तुम न्यूट्रल की बात करते हो, यानी उनका कहने का मकसद ये था, तलाल चौधरी से ट्वीट करवाया था कि जरदारी साहब फ़ौज के साथ मिल गए हैं, पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह कर ली है और अब आपको मज़ा आया
ये आपके साथ इन्होंने किया। तो आज आसिफ अली जरदारी ने आईना दिखाया नवाज शरीफ को। बिलावल भुट्टो के साथ जो इन्होंने उसका नाम लेके जो गुफ्तगू की मरियम नवाज ने और इन नून लीग के कायदीन ने, आज उनको चेहरा दिखाया कि तुम लोग वो हो जो बेसिकली उस सिस्टम के साथ मिलकर जिन्होंने हमें तकलीफ पहुंचाई, अवाम को तकलीफ पहुंचाई और हम उनके खिलाफ रेजिस्टेंस करते रहे। क्लियरली ये बात कर दी है कि मैं खुद इतना अरसा जेल में रहा हूं। और फिर दूसरा, आप उन्होंने नवाज शरीफ से ये कहा है, आप क्या मोबिलाइज करेंगे लोगों को वहां पर बैठकर? आपने किया क्या? जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह तक आपने नहीं बढ़ाई अपने निज़ाम आप दौरे हुकूमत में। ये तनख्वाह भी जो है ये मैंने बढ़ाई, मोबिलाइज पीपल्स पार्टी ने किया। आज उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग, देखें ये बात बिल्कुल सही है, नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें तो ये एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया, फौज ने बनाया, आईएसआई ने बनाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दिलाई गई तो नवाज शरीफ साहब और ये सारी जो लोग थे उनके साथ थे। फिर उसके बाद मोहतरमा की गवर्नमेंट को गिराया गया। फिर जो जिस तरीके से जो एमआरडी की मूवमेंट को दबाने के लिए जो कुछ किया गया 80 में, फिर उसके बाद 90 में जो कुछ हुआ, एजेंसियों जिस तरह नवाज शरीफ साहब खेले फारूक लगारी के साथ मिलकर और जहांगीर करामत के साथ मिलकर इनको रुखसत किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को। तो ये आज आईना दिखाया कि आप हमें ताना ना दें कि हम कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं, आप तो पैदावार ही एस्टैब्लिशमेंट की हैं। ये वो बात थी जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी का जाला बहुत खफा था। और जरदारी साहब की जो कंप्रोमाइज़ जितने उन्होंने किए उससे पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि सबसे ज़्यादा नुकसान जरदारी साहब ने दिया। तो आज नवाज शरीफ को वो आईना उन्होंने दिखाया, बिल्कुल स्मैश कर दिया उन्होंने। मरियम नवाज ने फिर सवाल किए आसिफ अली जरदारी से, और मरियम नवाज ने कहा कि जी मेरे वालिद साहब को तो जेल में 2 दफ़ा अटैक हो चुका है और नैब जो है वो तो मेरे वालिद साहब को कत्ल करना चाहती है और मेरे वालिद की ज़िंदगी को ख़तरा है, आप मेरी ज़िंदगी की गारंटी दे सकते हैं? अब देखें ये वही सवाल था जो जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने, मैं नाम नहीं लेता जज साहब का, हमारे लिए बड़े मुकद्दम है, ये कहा था हुकूमत से कि आप नवाज शरीफ की ज़िंदगी की गारंटी दे सकते हैं। तो ये गारंटियाँ मरियम नवाज भी मांग रही और ये गारंटियाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज भी मांग रहे हैं। अब आप देखें कि यानी किस तरह ये बात सामने आई है कि जी आप गारंटी दें। और फिर उन्होंने ये कहा आसिफ अली जरदारी से कि जी आप भी तो वीडियो लिंक पर बैठे हुए हैं, आप भी तो उसी तरह हैं जैसे मेरे वालिद साहब वीडियो लिंक पर बैठे हुए हैं, तो मैं और आप हम वीडियो लिंक पर। फिर उन्होंने ये कहा मरियम नवाज ने कि हमने जी बड़ी जमात होने के बावजूद हमने आपके सारे फैसले माने, तो हम इसको चाहते हैं इस इत्तेहाद को चलाना, तो आप भी जो है ना वो उसी स्पिरिट का मुजाहरा करें। और ये जो आपने जो बात की है, मेरे वालिद साहब इसलिए नहीं आ सकते कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। मरियम नवाज इज़ आउट ऑफ हर स्किन। आप ये देखें वो अपने आप को नवाज शरीफ से बड़ा लीडर समझती हैं, क्योंकि जब उनसे ये सवाल हुआ 3 दिन पहले कि अगर आप गिरफ्तार हो गई, जिस वक्त ये बात इन्होंने चलाई नून लीग ने कि मरियम नवाज को गिरफ्तार करने वाली है गवर्नमेंट और नैब उनकी इस्तदा कर रही है ज़मानत मुस्तरद करने की, तो उन्होंने कहा कि मेरे बाद नवाज शरीफ चलाएंगे। यानी आप ये देखें कि मरियम नवाज ये कह रही है कि मैं अगर गिरफ्तार हो गई तो नवाज शरीफ मेरे बाद तहरीक चलाएंगे। बड़ा कौन हुआ? मरियम नवाज। शी इज़ आउट ऑफ हर स्किन। वो जैसे छोटे बर्तन में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ आप डाल दें तो वो फिर वो निकल जाती है ना बाहर, वो बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है। इसमें कोई शक नहीं कि नून लीग के लोग आए, क्राउड आया, सुनने के लिए आया। तो मरियम नवाज अपने आप को बेनज़ीर भुट्टो से बड़ी लीडर समझती हैं। और आज उनकी जो गुफ्तगू आसिफ अली जरदारी से, जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की और जिस तरीके से तलाल चौधरी से और इन सब लोगों से वो बयान दिलवाए, और वो समझती हैं कि बस इस वक्त वही लीड रोल में है। लेकिन आज आसिफ अली जरदारी ने बिल्कुल वो बात कही है कि जिसके बाद अब ये कोई बीच की शक्ल निकालेंगे, क्योंकि इत्तेहाद नहीं तोड़ेंगे, इसलिए कि इनको ये पता है तमाम जमातों को कि अगर इत्तेहाद टूट गया तो फिर उसके बाद वो छितर पड़ेंगे। वो जो थानेदार के पास छितर होता है ना, करप्शन का इल्ज़ाम सब पर है, माल सब ने बनाया है। ये जो पीडीएम था बेसिकली ये माल बचाने की एक कैंपेन था, और अब आपस में इनकी लड़ाई हो गई, इसलिए कि अगर जो बेईमानी का काम ईमानदारी से ना किया जाए तो लड़ाई होती है। यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के बाद नवाज शरीफ ने और मरियम ने सोचा कि अगर सेनेट की चेयरमैनशिप इनके पास चली गई तो हमारे हाथ क्या आएगा, तो इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को इलेक्शन हरवाया ताकि आसिफ अली जरदारी की स्टेक इस सिस्टम में ना बढ़े। फिर उसके बाद
इन्होंने मजबूर किया कि आसिफ अली जरदारी आए, लॉन्ग मार्च में इस्तीफ़ों की बात करें। तो आसिफ अली जरदारी इनसे भी ज़्यादा ज़ीरक और इनकी हर चीज़ को उन्होंने समझ लिया और आज उन्होंने इनको अपना आईना दिखा दिया कि इस्तीफ़ों की कोई बात नहीं, हम एक जमहूरी जमात हैं, सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को तब्दील करने की कोशिश करेंगे, जमहूरियत पर बिलीव करते हैं, इस्तीफ़ों का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। टोटली उन्होंने कहा कि ये जो बात है इसको आप ख़त्म कर दें। मौलाना फजलुर रहमान इस सारे मामले में बहुत खामोशी से हर चीज़ को देखते रहे, अपना वज़न उन्होंने किसी पलड़े में नहीं डाला। लेकिन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने अपना नया कटा खोल दिया। उन्होंने कहा जी मुझे ये बताएं कि मुझे क्यों हराया, जैसे नवाज शरीफ कहते हैं ना मुझे क्यों निकाला। उन्होंने कहा मेरे साथ क्यों, मुझे मेरे जो 7 वोट थे वो क्यों मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी को पड़ गए। उन्होंने अपनी बात, अच्छा फिर एक और बात, ये मीटिंग जो अभी जब मैं आपसे ये वीलॉग कर रहा हूँ तो ये मीटिंग अभी चल रही है और उसके जो ये सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आई है तो उस पर ये इल्ज़ाम अंदर ये लगा दिया गया कि ये पीपल्स पार्टी ने सब कुछ किया है। शेरी रहमान साहबा से रिपोर्टेडली जो मुझे अभी बताया गया उनसे टेलीफोन वापस ले लिया गया और ये कहा गया कि जनाब ये आप सारे टिकर लीक कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो सही है, पीपल्स पार्टी ने आज नवाज शरीफ साहब को उनके साथ जो बात कह दी और बिल्कुल वाज़े कह दिया है कि वो कोई इस्तीफ़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। मौलाना साहब ने कहा था ना कि तजवीज़ ये आई कि जनाब सारे आप इस्तीफ़े दे दें, नवाज शरीफ ने कहा मौलाना साहब को, और वो इसको जब भी ज़रूरत होगी तो उसको वो इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी ने पहले तो हामी भरी, फिर उन्होंने कहा जनाब ये तो लास्ट ऑप्शन है और हम एक जमहूरी जमात हैं, कोई इस्तीफ़े हम नहीं कर सकते। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो लॉन्ग मार्च है और ये जो इस्तीफ़ों का मामला है ये सारे का सारा बिल्कुल जो है वो हवा में है। और दूसरी बात, ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी की पटिशन है इस पर इसलिए अभी तक वो सोच विचार हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने तो हदायत की थी इलेक्शन कमीशन को कि आप करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने की बात करें, तो इसमें वो अली हैदर गिलानी की टेप वाला मामला भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो कहते हैं ना कि नमाजें बख्शवाने गए थे और रोज़े गले पड़ गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि ये लेने के देने पड़ जाएं। तो इसलिए ये अभी तक उस पर गौर गौस हो रहा है और अभी तक पटिशन फाइल नहीं हुई। और भी जो ताज़ा तरीन जैसे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी आपके साथ शेयर करूँगा। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।